A very good morning, students. Today I will start our first chapter, The Best Christmas Present in the World. इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो ऑथर होता है उसको क्रिसमस डे पर क्या मिलता है। क्रिसमस डे से पहले वाले दिन शाम को एक प्रेजेंट मिलता है, एक गिफ्ट मिलता है जो कि वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट बोला जाता है। तो बेटा आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं कि कैसे वो वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ये बताया गया है इस चैप्टर में कि ये ऑथर के लिए जो क्रिसमस के ऊपर जो हमें गिफ्ट मिलता है, ये क्रिसमस के लिए ये ऑथर के लिए इतना बढ़िया गिफ्ट हो जाता है कि वो संसार का सबसे अच्छा गिफ्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसे ऐसा क्यों कहा गया है इस गिफ्ट को, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, आई स्पॉटेड it in a jug shop in a brick pot, a roll top desk। कि जो ऑथर था उसने एक कबाड़ी की दुकान में जो कि ब्रिक पॉट पे थी, उसने एक रोल टॉप डेस्क देखा। क्या देखा उसने? रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्लियर 19th century and ओके कि वो ऑथर जैसे कबाड़ी की दुकान में उसने उस रोल टॉप डेस्क को देखा जो कि ब्रिक पॉट पे थी, और उस व्यक्ति ने उनसे ऑथर से कहा कि ये 19th सेंचुरी से पहले का है और बहुत ही मजबूत लकड़ी से बना हुआ है। I had wanted one but they were far too expensive। उसे वैसा ही एक चाहिए था परंतु वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक्सपेंसिव था। उसे जो भी ऐसी उसे रोल टॉप डेस्क चाहिए होती थी परंतु वो ख़रीद नहीं पाता था और वो बहुत महंगी होती थी। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, परंतु वो बहुत बुरी कंडीशन में थी। जो उसने डेस्क देखी वो बहुत ही क्या थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन ए सर्वल पीसेज, उस जो डेस्क के थे वो सर्वल पीसेज, उसके कुछ टुकड़े हो रखे थे। वन लेग इज क्लूमेंसली मैटेड, मतलब कि जो उसकी एक टांग थी उस डेस्क की वो टूटी हुई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उस पर कुछ जलने के निशान भी लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर ए लिटिल मनी, परंतु जो व्यक्ति था जिस कबाड़ी की दुकान में जो ऑथर जाता है वो उसे बहुत ही सस्ते में उसको दे रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, उसने सोचा कि मैं इसे ले लेता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ और इसे सुधार लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, उसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, एक चैलेंज, और एक बहुत बड़ा क्या था, चैलेंज भी था। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु उसे वो चाहिए थी। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage। मैं उस आदमी को मैंने पैसे दे दिए और इसको ख़रीद के ले आया, और मैंने क्या किया, अपने वर्क रूम जो कि उसका वर्क रूम बना हुआ था कहाँ पे, गैरेज के पीछे, उसमें उसे ले गया। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब क्या होता है कि क्रिसमस के से पहले वाली जो शाम होती है उस दिन की वह बात है। वो उस दिन उस डेस्क को, रोल टॉप डेस्क है, उसको ख़रीद के लेके आता है, ठीक है। और उस दिन ही क्या कर देता है, क्रिसमस वाली शाम को ही वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, उस पर वो काम करना क्या कर देता है, क्रिसमस से पहले वाली दिन ही काम करना उस पर स्टार्ट कर देता है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ देखिए इसी चैप्टर का। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसका जो वो टेबल थी उसको कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया। एंड
आउट द ड्रॉर्स, और उनके ड्रॉर्स को भी बाहर निकाल दिया. द वैनर हैड लेफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और मैंने उसका जो कुछ हिस्सा था, ज़्यादातर हिस्सा था जो टूटा फूटा था, वो सब बाहर निकाल दिया था. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसे लग रहा था जैसे पानी से भी क्या हुई है, डैमेज हुई है. क्या? वो टेबल. ओके. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क, जैसे पूरा साफ तरीके से दिखाई दे रहा था कि ये फायर से और वाटर से दोनों से क्या हुई है, ये टेबल जो डेस्क है वो ख़राब हुई है. ओके. द लास्ट ड्रॉर वॉज शॉक फास्ट, वाटर से और किससे, दोनों से डैमेज हुई है. बोथ फायर एंड वाटर हैज़ क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. हाँ, ये क्या हुई, दोनों से ही बिल्कुल डैमेज हुई है. द लास्ट ड्रॉवर वाज शक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉवर था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, फंसा हुआ था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली, मैंने उसे बहुत ही प्यार से निकालने की कोशिश की. इन द एंड आई यूज ब्रुक्ड फोर्स, और लास्ट में मैंने उस पर जोर लगाया. आई शॉक्ड इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने उस पर मेरी मुट्ठी का पूरा जोर लगाया. एंड द ड्रॉवर फ्लो अपन टू रेवल ए शैलो शेप अंडरनेथ ए सीक्रेट ड्रॉवर. ओके. कि वो ऐसे बाहर निकला, वो ड्रॉवर जैसे कि हवा में झूलता हुआ बाहर निकला हो, और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर भी था. देखो, इस चैप्टर में कहने का मतलब क्या है कि ऑथर को क्रिसमस वाली शाम के दिन वो एक क्या करता है, एक कबाड़ी की दुकान पे जाता है और ड्रॉवर वो टेबल ख़रीदना चाहता है. उसे हमेशा बहुत महंगी मिलती है, पर अब की बार उसे बहुत सस्ती मिल रही थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं इसे सुधार लूँगा, और वो घर पे ले जाता है. वो पूरी तरीके से क्या होती है, जली हुई होती है और पानी से ख़राब हुई भी होती है. ऑथर उसको निकालता है पूरी को अच्छे से, और उसको क्या करता है, उनके ड्रॉवर्स को भी सही करता है. उसमें से एक ड्रॉवर है वो कि बहुत ज़्यादा फंस जाता है, और उस ड्रॉवर को वो लास्ट में बाहर निकाल देता है जोड़ लगा के, और उसके अंदर क्या होता है, एक सीक्रेट ड्रॉवर भी होता है. ओके, समझ में आ गया. देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ होता है. किसके अंदर? ड्रॉवर के अंदर, जो सीक्रेट ड्रॉवर होता है उसके अंदर कुछ होता है. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल बैक टिन बॉक्स, और वो उसके अंदर भी एक छोटा ब्लैक कलर का बॉक्स होता है. सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइनेड नोट पेपर, कि उसके ऊपर क्या लगी हुई थी, सेलो टेप लगी हुई होती है, और उसके ऊपर नोट पेपर चिपका होता है. एंड रिटन ऑन इट ए शैंकली हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, जैसे कि किसी ने अपने धूजते या कांपते हुए हाथों से, कांपती हुई हैंड राइटिंग से उसके ऊपर कुछ लिखा है, ऐसा उसमें लगता है. ठीक है, ऐसा उसमें लगता है. उस पर लिखा होता है जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1950, और उस पर लिखा होता है ये जिम का लास्ट लेटर था, जो कि उस पर डेट लगी हुई थी 25 जनवरी 1915. टू बी बर्न विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, और उस पर ये लिखा होता है कि ये लेटर मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब मैं मरूँगा. आई नो एज आई did it that it was wrong of me to I knew as I did it that it was wrong of me to open the box but me to open the box. मेरे को लगता है कि जैसे मैं ये
उसका जो लेटर है वो खोलूँगा तो उसको बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये किसी का सीक्रेट हो सकता है, मैं इसे खोलूँ या नहीं खोलूँ, उसको बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था। द क्यूरियोसिटी गॉट द better of my स्कॉप्स इट यूजुअली डॉज, कि वो क्या सोच रहा था, स्कॉप्स इट यूजुअली डॉज, वो सोच रहा था, वो उसे जानना चाहता था कि इसमें वास्तव में वाकई में है क्या। वो लेटर को पढ़ना चाहता था, बट वो मन ही मन क्या सोच रहा था कि ये पढ़ना सही ही है या गलत है, वो ये ऐसा सोच रहा था। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन देयर इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, कि वो उसे देखना चाहता था कि इस एनवलप में क्या है, उसे खोलना चाहता था। द एड्रेस रीड, और उसने एड्रेस पढ़ा। मिस्टर जेम्स मैकपर्सन 12 कॉपर परचेज ब्रिडपॉट डॉजर्ट, कि उसने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, मिस्टर जिम का क्या लिखा हुआ था, ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने उस लेटर को खोला और उसको पढ़ना चाहा। इट वॉज रिटन इन ए पेंसिल, और उसके अंदर पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर क्या लगी हुई थी, डेट लगी हुई थी, December 26, 1914, ये उसके ऊपर क्या लगी हुई थी, डेट लगी हुई थी। ये जो बेटा आपको जो वर्ड मीनिंग दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें ये लिख सकते हो, और मैंने आपको बोल के भी बताए हैं कि वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज आपके जो चैप्टर नंबर 1 था, इसके 2 पैराग्राफ क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 पैराग्राफ और कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।